Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And now we will study that is 9.5 monopolistic competition. We have already completed perfect competition. We have already completed the monopoly. दो मार्केट स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. प्लीज़ जिसको आपको देखना है और मैं आपको इंसिस्ट करूंगा इसको पढ़ने से पहले इनको ज़रूर देखिएगा, तभी ये आपको समझ में आने वाली है. तो बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या. बेसिकली इसके कुछ फीचर्स और इसके कुछ फीचर्स को जब हम असेंबल कर देते हैं, मतलब इन दोनों में से अगर हम कह सकते हैं कि इन दोनों को मिला के, बेसिकली इन दोनों के कुछ फीचर्स को मिला के बेसिकली आपका क्या बन जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन जाता है. देखिए कैसे, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं कि वी हैव डिस्कस द टू एक्सट्रीम मार्केट स्ट्रक्चर. एक परफेक्ट कंपटीशन हमने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है और एक हमने डिस्कस कर लिया है आपका मोनोपोली. ये दोनों ही बिल्कुल अलग हैं. और लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक है, बेसिकली देखो मोनोपोलिस्टिक बना कैसे है, ये दो वर्ड से ही बना है आपका. एक तो परफेक्ट कंपटीशन प्लस आपका मोनोपोली. तो इन दो वर्ड्स को ही मिला के बेसिकली आपका क्या बन गया है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो आप ये कह सकते हो कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है. बिकॉज ये मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन में आपके इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं और इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं, बट ये तीनों आपस में डिफरेंट है. ये बात ध्यान में रखिएगा आप. चलिए ठीक है. और इसको बेसिकली आप कैसे, तो इंट्रोड्यूस किसने किया था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड चैम्बरलिन. फाइन. अब सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तीन सब जितनी भी आपकी मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं उनका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. क्योंकि एक बार अगर मीनिंग क्लियर हो गया, उसके फीचर्स क्लियर हो गए, तो आप आराम से एमसीक्यू में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है या उसका बेसिकली ये किस टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है आफ्टर रीडिंग द मीनिंग एंड उसके जो फीचर्स होते हैं. तो क्या है इसके मीनिंग. मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. देखिए ध्यान रखना है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं इसमें. ठीक है. और ईच सेलर सेलिंग समवॉट डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट. ठीक है. मतलब हर एक सेलर क्या करता है, एक तरह का, मतलब गुड़ तो सेम ही होगा लेकिन उसमें क्या होगी, थोड़ी बहुत डिफरेंशिएटेड चीज़ होगी, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. डिफरेंस कैसे होगा मैं बताता हूँ. देखिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता था कि बहुत सारे सेलर्स होते थे, लार्ज नंबर, मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते थे, प्लस इट वॉज अ होमोजीनियस प्रोडक्ट. लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या है, सेलर्स तो लार्ज हैं, ठीक है, अनयूजुअली लार्ज नहीं है, ध्यान रखिएगा. परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज थे, लेकिन इसमें जो है मोनोपॉलिस्टिक में लार्ज सेलर्स होते हैं, अनयूजुअल लार्ज नहीं होते. दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो भी ये गुड्स सेल कर रहे हैं, ये गुड्स तो सेम होता है लेकिन कुछ कुछ इसके फीचर्स अलग होते हैं. जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे टूथपेस्ट हो गया. ठीक है. टूथपेस्ट को क्या पेप्सोडेंट भी बनाता है, कोलगेट भी बनाता है, कोलगेट की एक ब्रांड भी है. देन यू हैव द डाबर ऑल्सो, देन यू हैव अ पतंजलि ऑल्सो. है तो टूथपेस्ट, लेकिन सब आपस में अलग अलग हैं और सबके प्राइसेस अलग अलग हैं और सबका एक अच्छा खासा शेयर है मार्केट में. अब मोस्टली कई लोग पेप्सोडेंट प्रेफर करते तो दे ऑलवेज बाय पेप्सोडेंट. अगर मान लीजिए ये शॉप में नहीं मिलता तो दे विल गो टू सम अदर शॉप बिकॉज दे आर हैबिचुअल और बिकॉज दे आर अकस्टम्ड, या फिर उनको ये सूट करता है. क्लियर हुई मेरी बात. ठीक है. ऐसे ही कोलगेट, जो कोलगेट यूज़ करते हैं मोस्टली, लेकिन कई ऐसी भी फोक है जिन्हें कोई मैटर नहीं करता, कोई भी मिल जाए बस सबसे काम चला लेते हैं. ठीक है. लेकिन कई कई जगह का कई बार ये एक स्पेसिफिक भी होता है, सिंस इट इज़ अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. ठीक है. और बट क्लोज सब्स्टिट्यूट, और ऑब्वियसली बात है इनकी सब्स्टिट्यूट बहुत क्लोज है, मतलब आपस में काफ़ी ये मिलते जुलते हैं. ओके. एंड दे हैव द ऑब्वियसली बात कंपटीशन, इनमें कंपटीशन भी काफ़ी होता है. अनलाइक इन द परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंपटीशन नहीं था क्योंकि एब्सोल्युटली द गुड जो होता है वो होमोजीनियस होता है, बिल्कुल सेम होता है. लेकिन मोनोपोलिस्टिक में गुड अलग होने की वजह से आपका कंपटीशन भी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस सब्स्टिट्यूट्स भी रहेंगे. ठीक है. और आपके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं लेकिन अनयूजुअली लार्ज नहीं है जितने हमारे परफेक्ट कंपटीशन में होते थे. आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर. तो फटाफट इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं. सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं. ठीक है. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके सेलर्स भी काफ़ी हैं और बायर्स भी बहुत हैं. लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये अनयूजुअली लार्ज नहीं है. ठीक है. ओके. दीज आर नॉट अनयूजुअली लार्ज. जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता था अनयूजुअली लार्ज थे, बहुत ही ज़्यादा सेलर्स हैं, लेकिन इसमें नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो जितनी भी कंपनीज हैं, बेसिकली जितने भी सेलर्स हैं, उन पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता है या वो थोड़ा बहुत प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं.
ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में आप कह सकते हो, मान लीजिए 100% है तो 30% जो है, एक जो सेलर है वो अपना प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि उसका समवॉट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। अगर उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, अगर उसकी आप कह सकते हो कि एक अपील बहुत अच्छी है, एडवर्टीजमेंट अच्छी है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छे प्राइस पे, महंगे प्राइस पे भी अपने गुड्स को जो सेल है हाई रख सकता है। ठीक है, तो इसलिए सेलर के पास इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ पावर होती है, या कुछ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंस करने की प्राइस को पावर होती है, अनलाइक इन द परफेक्ट कंपटीशन। तो आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, द फेयरली implication of fairly large number of seller from each produces a small share of output। तो कुछ ना कुछ स्मॉल शेयर ऑफ आउटपुट सब प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि एक तो प्राइस और आउटपुट डिसीजंस हैं उनके खुद के होते हैं, और क्या करते हैं, दे हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस ऑल्सो, कुछ हद तक इन्फ्लुएंस भी होता है, एंड इवन दे कैन लोअर द प्राइस ऑल्सो, प्राइस बड़े लोअर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंपटीशन या मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, बेसिकली राइवलरी फर्म्स को एक तरह का दूर रखने के लिए, दे कैन इवन लोअर द प्राइसेस ऑल्सो। ठीक है, वेरस परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो प्राइस है बिल्कुल चेंज नहीं होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म प्राइस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे प्राइसेस हो सकते हैं। दे कैन सेट देयर ओन प्राइसेस, इसलिए इनको प्राइस मेकर बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है, क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर सेलर्स आपके प्राइस मेकर होते हैं या प्राइस टेकर होते हैं? आप बोलेंगे प्राइस मेकर्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, ये किसका फीचर्स आ गया आपका, ये मोनोपोली का फीचर आ गया। तो कुछ फीचर्स इसके परफेक्ट कंपटीशन के हैं, कुछ फीचर्स इसके मोनोपोली के हैं, लेकिन है तीनों डिफरेंट ही है। ठीक है, तो इस केस में ये मोनोपोली का फीचर मोनोपोली में मोनोपोलिस्टिक में आपका देखने को मिलेगा। और ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा, प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, हर कमोडिटी का प्राइस अलग हो सकता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल सेम प्राइस रहता है, और आपका होमोजीनस गुड होता है, बिल्कुल गुड भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा गुड कौन प्रोड्यूस कर रहा है या कहाँ से आ रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? देखिए यहाँ पर लिखा भी है, सो इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर वेरी लार्ज, ओके, एंड सो बायर्स ज़्यादा लार्ज, बायर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेलर्स। ठीक है, तो कोई भी सिंगल जो बायर होता है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस का, मतलब जो खरीदने वाला है, मैं सेलर की बात नहीं कर रहा, सेलर तो कर सकता है, जो बायर होता है, हम लोग खरीदते हैं। हम लोग अगर मान लीजिए, अगर मैं कल के दिन एकदम पेप्सोडेंट ना खरीदना चाहूँ, मैं मतलब मैं उसे ना खरीदूँ, तो कोई खास उसकी जो सेल है उस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जो नो सिंगल या इंडिविजुअल बायर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस का। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये किसका फीचर आ गया, आपका परफेक्ट कंपटीशन का फीचर आ गया, क्योंकि उसमें भी क्या जो होते हैं वो बायर्स होते हैं, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर सकते प्राइस को। ठीक है, लेकिन सेलर कर सकते हैं मोनोपोलिस्टिक में, और वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में सेलर भी नहीं कर सकते। क्लियर हुई मेरी बात? दूसरा पॉइंट है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको मैंने समझा दिया है कि ये गुड सेम होगा। ठीक है, गुड्स आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो जो उसका की एलिमेंट है, या आप कह सकते हो कि उसका कुछ जो बेसिक चीज़ है वो सेम होता है। जैसे टूथपेस्ट हो गया, है ना, है तो काम क्या है सबको, टूथपेस्ट मतलब वर्क तो सबका सेम ही है, लेकिन आपको कोलगेट की कंपनी, आपको पेप्सोडेंट का ब्रांड, आपको पतंजलि का ब्रांड, आपको डाबर का ब्रांड, पता नहीं कितने तमाम ब्रांड मिल जाएंगे आपको मार्केट में। ठीक है, तो लेकिन है आपस में सब डिफरेंशिएटेड होते हैं, एंड इवन दे हैव द यू कैन से डिफरेंट फीचर्स, है ना। कोलगेट में कुछ आपको, कोलगेट में बोलते हैं नमक है, पेप्सोडेंट में ये है, उसमें लौंग है, उसमें कुछ और है, पता नहीं क्या 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 क्या। अब धीरे धीरे पता नहीं सब कुछ ले आएंगे, ये सारे मसाले भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दीज आर नॉट होमोजीनियस, ओके, होमोजीनियस नहीं होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका फीचर, दैट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसमें क्या होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, ये तो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर आ गया मोनोपोलिस्टिक में। मतलब आप जब मर्जी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जब मर्जी आइए, जब मर्जी आप प्रोड्यूस करिए, और जब मर्जी आपको सही लगता है कि अब मुझे प्रोड्यूस नहीं करता तो आप एग्जिट कर दीजिए मार्केट से। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई। सो देर इज़ अ फ्री एंट्री एंड द एग्जिट। एक बात जरूर याद रखिएगा, ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दे ओनली अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट, इनको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है लॉन्ग रन में। ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन में तो होता ही शॉर्ट रन, लॉन्ग रन उनको होता ही क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन आपका जो मोनोपोलिस्टिक में इसको लॉन्ग रन पे क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, ओके, इनको क्योंकि सिंस फ्री और एंट्री एंड एग्जिट है, तो इसमें आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिल सकता। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको किस में मिलता है, मोनोपोली में मिलता है।
ठीक है, तो मैं आपको पीछे इस लेक्चर के साथ आपको पिछले जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर करता हुआ चला जा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि लॉन्ग रन पे डेफिनेटली इनको कोई लॉसेस भी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? अपने गुड को बेचने के लिए जो कॉस्ट लगता है, बेसिकली क्या हो गया, वो एडवर्टीजमेंट हो गया। ठीक है, शाहरुख खान को आपने देखा होगा, बड़े बड़े फिल्म स्टार, विराट कोहली, एम एस धोनी। सो क्या है वो, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में इतने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, अपने गुड को बेसिकली एक तरह का अच्छी क्वालिटी का दिखाने के लिए, एक अच्छी को प्रमोट करने के लिए बेसिकली उसको, तो वो एक प्रमोशनल टूल है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। तो एडवर्टीजमेंट भी आ जाता है, और भी जितना भी कॉस्ट कंपनी खर्च करती है, ठीक है, ओके, इन ऑर्डर टू सेल इट, उसे बेचने के लिए, बेसिकली बेचने के लिए तो कॉस्ट सेलिंग इनकर हो रहा है, मतलब किसी चीज़ को बेचने के लिए मार्केट में उसको उसके ऊपर और पैसा लगाया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक में सेलिंग कॉस्ट होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होता था बिल्कुल नहीं, मोनोपोली में होता था बिल्कुल नहीं। तो एक नया फीचर है, अपार्ट फ्रॉम द परफेक्ट कंपटीशन एंड अपार्ट फ्रॉम द मोनोपोली, एक यूनिक फीचर है आपका मोनोपोलिस्टिक में। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज अ नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि इट इज असेंशियल पार्ट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फर्म्स अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन compete विद नॉट मेयरली बाइट प्राइस कटिंग। देखिए, एक तो प्राइस कट करके भी वो आपस में compete करते हैं, एंड नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट होती है, उसमें अपने प्रोडक्ट्स को एक अच्छा क्वालिटी का दिखाया जाता है। ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ही भी क्या है, एक तरह का नॉन प्राइस एक्सपेंड कंपटीशन है। ठीक है, और एक प्राइस कंपटीशन तो होता ही है। दूसरी बात है, इनमें इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी होती है, मतलब कॉलगेट चाहे तो अपना प्राइस पेप्सोडेंट से अलग रख सकता है, पतंजलि चाहे तो अलग रख सकता है, ठीक है, और उसे एक अच्छे एडवर्टीजमेंट से वो बेच भी देते हैं। सो अ फर्म अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैन फॉलो एन इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। बिल्कुल बात है, सही बात है। इट मेक्स इट्स ओन प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या परफेक्ट कंपटीशन में हो सकता था? क्या दे कैन मेक अ इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी? बिल्कुल नहीं। मोनोपॉली में, हाँ, मोनोपॉली में उनकी इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी होती है। तो ये आप कह सकते हो, ये जो फीचर है बेसिकली आपका मोनोपॉलिस्टिक और मोनोपॉली दोनों के अंडर है। तो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द थिंग्स, ओके। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, एक बार आप जरूर रीड करिए। जैसे ये जो पॉइंट्स हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट वाले, इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट है, तो मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है, क्या परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। मोनोपॉली में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, मोनोपॉली में ज़रूरत ही नहीं है सेलिंग कॉस्ट की, क्योंकि वो बना ही अकेला रहा है, आपको खरीदना ही उससे है। अब रेलवे को कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत है? कभी नहीं देखा होगा कभी शाहरुख खान, ठीक है, रेलवे के आगे डांस कर रहा हो कि आओ रेलवे में आओ राइट, उन्हें ज़रूरत नहीं है। या अमिताभ बच्चन उसमें आके केबीसी खेल रहा है, राइट, आपको कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सबको पता है कि वो ही है बस। ठीक है, चलिए, तो आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू कवर द ओलिगोपोली, एंड नेक्स्ट वी हैव द, आफ्टर ओलिगोपोली वी हैव द मोनोप्सोनी। एक बार आप इसे रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे ओलिगोपोली में। मोनोप्सोनी बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल डेफिनेटली कवर दिस बोथ टुगेदर, और इसको हम खत्म करेंगे। देन विल गो टू द चैप्टर 10, बिकॉज कई स्टूडेंट्स मुझसे डिमांड कर रहे हैं, सो आई विल ट्राई टू कवर इन दिस वीक। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।